प्रदेश में अगर भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा वोटों से हारे तो वो करहल से हारे। नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार। आप देख रहे हैं यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर हमारी खास कवरेज चुनाव यात्रा। चुनाव यात्रा इस समय है पश्चिमी यूपी में। आज हम हैं मैनपुरी जिले में, करहल में हैं हम लोग। करहल इस समय बहुत ही चर्चा के केंद्र में आ गई है जब से अखिलेश यादव ने यहां से पर्चा दाखिल कर दिया है। पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं अखिलेश यादव। आज अखिलेश यादव करहल आ रहे हैं, नामांकन दाखिल करने आए थे, उसके बाद आज सेकेंड टाइम आ रहे हैं। जब अभी उनके आने में टाइम है, मैं यहाँ से गुजर रहे थे तो यहाँ गाड़ियां इतनी ज्यादा आ गई हैं कि बहुत ज्यादा यहाँ ट्रैफिक जाम है। तो हम लोग यहाँ उतर गए। तो जब तक वो आते हैं तब तक हम यहाँ के स्थानीय लोगों से कुछ बात करते हैं, क्या माहौल है। मैं थोड़ा सा आपको मैनपुरी के बारे में मोटा मोटी जानकारी दे दूं। मैनपुरी में 4 विधानसभा सीट है। करहल की बात करें तो ये गढ़ है। करीबन 3.5 लाख मतदाताओं वाली सीट में कहते हैं कि 1 लाख से 1.25 लाख यादव मतदाता हैं। इस बार यहाँ से अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं। तो आइए बात करते हैं कुछ स्थानीय लोगों से। जब योगी आदित्यनाथ जी ने गोरखपुर से चुनाव लड़ने का ऐलान किया तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अखिलेश यादव ने कहा था कि उनका रिटर्न टिकट हो गया है, अब उनको वो अपने घर में चले गए हैं। करहल से चुनाव लड़ा है उन्होंने। तो क्या करहल ये ना माना जाए, क्योंकि बगल में 5 किलोमीटर पर यहाँ से सिर्फ 5 किलोमीटर पर सैफई गांव है जो उनका पैतृक गांव है। तो क्या ये नहीं माना जाए कि वो भी अपनी घर वापसी कर लिए? नहीं, घर वापसी नहीं की है, ये नेताजी का, ये करहल के लोगों का सौभाग्य है, नेताजी की कर्मभूमि है। तो ये करहल के लोग बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। ये मान लीजिएगा भैया ने, वो प्रदेश में कहीं से भी लड़ जाते, 403 सीटें कहीं से भी लड़ जाते, वहां से जीत जाते। ये मान लीजिएगा नेताजी यानी मुलायम सिंह जी की जो ये बात कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि क्योंकि यहाँ से 5-6 किलोमीटर ही सैफई है। ये मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट में लगता है, सैफई इटावा जिले में लगता है। लेकिन उस समय जब मुलायम सिंह यादव अपना स्टूडेंट थे, पढ़ाई कर रहे थे, तो वहां पर विद्यालय नहीं था। वो करहल आकर के, इसी कस्बे में आकर के यहाँ पर ही उन्होंने पढ़ाई करी है। जब मुलायम सिंह यादव की जॉब लगी तो उन्होंने जो टीचर की जॉब करी उन्होंने करहल में ही पढ़ाया। पहलवानी के बहुत शौकीन रहे हैं मुलायम सिंह यादव। यहाँ पर ही उन्होंने दंगल के दांव पेच सीखे। यहाँ पर उन्होंने, इस बार भी करहल में दंगल सजा है, लेकिन प्लेयर बदल गए हैं। समाजवादी पार्टी की तरफ से जहां मुलायम सिंह के बेटे ताल ठोक रहे हैं, वहीं बीजेपी की तरफ से मुलायम सिंह के ही चेले बघेल, एसपी सिंह बघेल चुनाव लड़ रहे हैं। एसपी सिंह बघेल के बारे में मैं पहले बता दूं कि 89 में मुलायम सिंह यादव के सुरक्षा कर्मी के तौर पर शामिल हुए थे, सब इंस्पेक्टर थे पुलिस में। इसके बाद में उनको टिकट दे दिया मुलायम सिंह यादव ने विधायकी का, और वो चुनाव जीत गए। इसके बाद में वो बहुजन समाज पार्टी में चले गए। वहां से मायावती ने उनको राज्यसभा भेज करके राष्ट्रीय महासचिव बनाया। फिर एसपी सिंह बघेल बीएसपी छोड़ करके बीजेपी में चले गए और आगरा से बीजेपी ने उनको चुनाव लड़ाया। वो चुनाव जीत भी गए, सीधे मंत्री बना दिया, राज्य मंत्री बना दिया। तो ये कहानी है यहाँ की। एसपी सिंह बघेल और अखिलेश यादव के बीच में मुकाबला है। कांग्रेस ने यहाँ उम्मीदवार नहीं उतारा है। 35,000 के लगभग यहाँ बघेल मतदाताओं की संख्या है और इसीलिए बघेल, मैं यहाँ पे बहुत काम करवाया नेताजी ने। जो कुछ भी आप देख रहे हैं, सब कुछ, सारा कुछ धर्म संप्रदाय, जो कुछ भी बीजेपी कर रही है, धर्म संप्रदाय से बीजेपी का कोई असर नहीं है। मैं आपसे किसान की आय उन्होंने कहा था कि 2022 में दोगुनी कर देंगे। बताओ किसान की आय क्या दोगुनी होगी? खाद मिल नहीं रही टाइम से, एमएसपी पे धान खरीदा नहीं गया। आप कहाँ से? आप कहाँ से? मैं यहीं से हूँ, करहल से। अच्छा भाई ये बताओ, ये कह रहे हैं 5 किलो गेहूं फ्री दे रहे, तेल फ्री दे रहे, खाद की बोरी से आपने 5 किलो खाद काट ली, पैसा बढ़ा दिया। पब्लिक कि अन्न नहीं खाती है, तुम हमारे पैसा काट के उसमें से 1 रुपए काटते हो, 4 आने देते हो, 75 पैसे तुम अपना कार्यालय बनवाते हो। अखिलेश यादव को आकर के कार्यकर्ता सम्मेलन करना पड़ रहा है, क्या कुछ हालत? अखिलेश भैया यहाँ 100% जीतेंगे, लाखों वोटों से। या वो ना आए फिर भी रैली करने की जरूरत नहीं है उनको। ये हम लोगों का सौभाग्य है। ये मान लीजिए अखिलेश भैया यहाँ से आ रहे हैं तो करहल की दशा सब कुछ बदल जाएगी। सब कुछ उन्हीं की देन है। यहाँ पे नेताजी के परिवार ने जितना यहाँ किया, एसपी सिंह बघेल के सौगात थे यहाँ पे। नौजवान इनको, अरे हमें ये बताया, आप बहुत शांत मुस्कुरा रहे हैं, आप क्या कहेंगे? जीतेंगे 100%, जीत जाएंगे। अब ये 403 विधानसभा सीटों में क्या स्थिति रहेगी? पूर्ण बहुमत की सरकार आ रही है। बीजेपी की इस बार हालत खराब होनी है। ये मान लीजिएगा समाजवादी पार्टी 300 सीट जीत रही है पूरा। बस सस्ता लगने देंगे बीजेपी का कि नहीं? बीजेपी की पता चल जाएगा।
बीजेपी को औकात पता चल जाएगी करेल के अंदर। लिए नहीं करेंगे, बस्ता वो चाहे लगाए कुछ भी, लेकिन वोट उनका नहीं बढ़ना है। जमानत जब्त होगी एसपीसी बघेल की। बस्ता लगेंगे कि नहीं लगाए, उससे कोई इशू नहीं। चुनाव लड़ना सभी का अधिकार है, संविधान के हिसाब से चलेंगे हम लोग, लेकिन उनकी जमानत जब्त करवाएंगे वोट दबा करके। ऐसे अमेठी को भी गढ़ माना जाता रहा है गांधी परिवार का। इस बार के चुनाव में स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को हरा दिया, तो कहीं ऐसी तो प्रयास नहीं है कि इतना बड़ा चेहरा एसपी बघेल को दिया है? ऐसी कोई संभावना ही नहीं है। एसपी सिंह बघेल अपने खुद फाइट करें, कैसे जमानत जब्त होने से बचाए। हाथरस कांड हुआ था तो माननीय वो स्मृति ईरानी कहाँ थी वो? अच्छा, यहाँ पर कोई सपा के अलावा कोई है? समाजवादी पार्टी है ही नहीं। अच्छा, इन्होंने 2 करोड़ नौकरी की बात करी थी, बताओ कितने लोगों को रोजगार मिला? 70,000 टीईटी वो मंदिर तो बनवाया है? नहीं, मंदिर क्या मंदिर करेल के लोग बहुत ही एक्साइटेड हैं, बहुत ही खुश भी हैं। उनको लग रहा है कि अखिलेश यादव यहाँ से चुनाव लड़े, ये उनके लिए बहुत ही गर्व की बात लग रही है। बहुत ही खुश हैं क्योंकि निश्चित ही वीआईपी नेता चुनाव लड़ता है तो क्षेत्र को फायदा होता है। और एक दिलचस्प बात ये है कि यहाँ से सिर्फ 3 लोग ही लड़ रहे हैं, 8 लोगों का पर्चा खारिज हुआ था, बीजेपी, बीएसपी और समाजवादी पार्टी। तो चलते हैं अब उस जगह जहां अखिलेश यादव कार्यकर्ता सम्मेलन के लिए आने वाले हैं और वहां कुछ लोगों से बात करेंगे। और खाद अगर मिल भी गई होगी तो आपने देखा होगा बोरी में से खाद की चोरी हो गई। कभी कभी सोचता हूँ ये बीजेपी के लोगों ने चोरी कहाँ से सीखी है। और न स्मार्टफोन दिया, और सोचा करो क्यों नहीं दिया, क्योंकि हमारे बाबा मुख्यमंत्री खुद चलाना नहीं जानते। और समाजवादियों का दिया हुआ लैपटॉप आज भी गांव में चल रहा होगा, और जैसा हम लोगों ने बनाया था वैसे ही वो बना रहे हैं। ऑन करो तो उनकी फोटो दिखाई दे। समाजवादी सरकार आएगी तो उनका मोबाइल से जो फोटो आता है वो भी निकालने का काम कर देंगे। पहले चरण से ही भारतीय जनता पार्टी का सफाया होना शुरू हो रहा है। पहले चरण से ही भारतीय जनता पार्टी की हवा खराब हो रही है और 3 आते आते भारतीय जनता पार्टी का पता नहीं लगेगा। अभी तक तो मंच पे लोग कह रहे थे कि सबसे बड़ी जीत होगी। प्रदेश में अगर भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा वोटों से हारे तो वो करेल से हारेगा। बहुत बड़ी संख्या के बीच में यहाँ से अखिलेश यादव अभी कार्यकर्ता सम्मेलन करके चले गए हैं। हालांकि उन्होंने मंच से दावा किया कि कोरोना गाइडलाइंस का उन्होंने पूरा पालन किया है, लेकिन जिस तरह यहाँ भीड़ दिख रही है तो भीड़ कोरोना गाइडलाइंस के से कहीं ज्यादा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुलदीप यादव। कैसा लगा उनका भाषण? बहुत अच्छा लगा। क्या बोला आप? 2 बातें बता सकते हैं? बहुत अच्छा लगा। सरकार हमारी बनने जा रही है और बहुत अच्छे काम करेंगे, और पहले भी बहुत अच्छे काम कर रहे थे, और मोदी और योगी को यहाँ से बिल्कुल जैसे खत्म कर देंगे। जनता बहुत दुखी हो चुकी है और हर आदमी इससे दुखी है सरकार से। मान लीजिए उन्होंने कहा बीजेपी को सबसे बड़ी हार करेल से देना। हाँ, सबसे बड़ी हार ऐतिहासिक करेल से होगी पूरे हिंदुस्तान की। इस सीट से पूरी हिंदुस्तान संदेश जाएगा। कहीं ना कहीं अखिलेश जी ने बदले वाली राजनीति की बात नहीं की। उन्होंने कहा कि सरकार आएगी तो जो लैपटॉप और मोबाइल में योगी जी की फोटो आती है वो हटा देंगे। नहीं, ऐसी कुछ बात नहीं। बात तो नहीं बदले वाली क्या मतलब था उस बात? वो तो योगी खुद बोलते हैं बदले वाली बात। वो तो अगर योगी जी बोलेंगे तो अखिलेश जी का बोलना जायज है? वो ये कहते ठोक देंगे, वो सबको ठोक देंगे। ये कौन सा राजा का धर्म? ये थोड़ी है हर इंसान अत्याचार करेंगे, सबसे अन्याय कर रहे हैं, ठोक देंगे। ये कौन सा तरीका है? लाल टोपी तो करना है, लाल टोपी तो ये हमारे योगी जी तमंचाबाजी कहते हैं, विपक्ष पर निशाना साधते हैं। क्या कहेंगे उसके बारे में? योगी जी खुद चिलम जोर है वो। एक मिनट, योगी जी सबसे बड़े गुंडा है और सबसे बड़े अपराधी हैं, उन पे खुद मुकदमे चल रहे हैं और निर्दोष आदमी इस सरकार में निर्दोषों के इनकाउंटर हुए मान लीजिए, और पीड़ित को इंसाफ नहीं मिलता है। आपने कहा कि योगी जी की और उनकी फोटो हटा देंगे, इसका ये जवाब है कहाँ लैपटॉप और मोबाइल दिए, कहाँ टैबलेट? अखिलेश जी ने कहा है। अखिलेश जी ने कहा है, लेकिन कहीं भी योगी जी ने किसी को नहीं दिया आज तक। कहीं पूरे डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी किसी भी उत्तर प्रदेश में किसी भी जगह आपको एक लैपटॉप नहीं मिलेगा। और जो आप वो कह रहे हैं तमंचावादी,
उनसे बड़ा कोई भी तमंचावादी नहीं हो सकता। उनके पास पहले मुख्यमंत्री देश के हैं, जिन्होंने अपने ऊपर लगे मुकदमे जो है वापस लिए हैं। ऐसा मुख्यमंत्री आज तक न हुआ, और स्वच्छ छवि के नेता हैं। जब एक भी मुख्यमंत्री पे, अखिलेश यादव जी पे राष्ट्रीय जब भी कोई बीजेपी का बड़ा नेता आरोप लगाता है तो सबसे पहला मुद्दा उनके लिए होता है कानून व्यवस्था का। अखिलेश सरकार में कहते हैं कानून व्यवस्था बहुत बदहाल परिस्थिति में थी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। कानून व्यवस्था एकदम लैंड ऑर्डर था, सब व्यवस्था बढ़िया चल रही थी। अब कानून व्यवस्था कहाँ चली, कहाँ पे हत्याएं नहीं हो रही, कहाँ अत्याचार नहीं हो रहा, कहाँ लड़कियों के साथ बलात्कार नहीं हो रहा, कौन सा बच गया है बताए सरकार का? आपको क्या लगता है अखिलेश यादव सरकार में कानून व्यवस्था ज्यादा बेहतर थी या योगी सरकार? अखिलेश सरकार में कानून व्यवस्था ठीक चल रही है। क्या लग रहा है 403 सीटों में कितनी सीटें? 250। कानून व्यवस्था की बात करते, जौनपुर का एक ऑफिशियल जो 25,000 का इनामी है धनंजय सिंह, उसकी पिच खुद वहाँ का आईपीएस सजा रहा है। कहाँ पे कानून व्यवस्था योगी सरकार के? आप धनंजय सिंह के क्रिकेट खेलने पर सवाल उठा रहे हैं। कितनी सीटें आ सकती हैं 403 विधानसभा सीटों में से? 350 सीटें आने का अनुमान है समाजवादी पार्टी। आप 350 कह रहे हैं और अखिलेश जी 400 सीट कहते हैं, तो आप 50 सीटें कौन सी? तो मेरा अनुमान है। रात में जलाने वाले लोग जो है ना, कानून व्यवस्था की बात करेंगे। आधी रात को जिस बेटी को मिट्टी के तेल डाल के जला दिया गया, वो लोग हमें बताएं कि कानून व्यवस्था क्या होती है। आज अखिलेश जी ने अपने मंच से किसानों की समस्या को उठाया है। उन्होंने कहा जानवरों से बहुत दिक्कत होती है। वो तो बिल्कुल उठाया है, उन्होंने बहुत सारी चीजें उठाई हैं। सही बात तो ये है कि उन्होंने कम बोल पाया है। ये जुमलेबाज सरकार को तो उखाड़ के फेंकना है। हम देश के किसान मोर्चा ने ये ठाना है। हम लोग घर घर जाके भाजपा का विरोध कर रहे हैं, समाजवादी का समर्थन कर रहे हैं। राकेश टिकैत जी का ऐलान हो चुका, संयुक्त मोर्चा का राकेश टिकैत जी ने भी ऐलान नहीं किया। संयुक्त मोर्चा का ऐलान है, भाजपा को हराओ, किसी को समर्थन करो, जो जीते उसको जिताओ, बिल्कुल किया है। क्या लग रहा है पश्चिम की सीटों में क्या पोजीशन? पश्चिम में 119 सीटें हैं और 100 प्लस गठबंधन आएगा। मैं आज गारंटी के साथ कहता हूँ, अभी मैं वेस्टर्न यूपी में पिछले 10-12 दिन से मैं देख रहा हूँ कि जाटों में भी बंटवारा है। नहीं बंटवारा है, नहीं बंटवारा है, कोई बंटवारा नहीं है। सुनिए, ये जाटों में बंटवारा का प्रोपोगंडा फैलाया जा रहा है। जाट 100% एक है, मेरी रोज बात होती है। हमारे साथ सोबरन सिंह यादव हैं, इनका मंच से अखिलेश जी ने नाम दिया। अभी यहाँ पर विधायक थे, उन्होंने कहा कि दान सबसे बड़ी चीज होती है, अखिलेश जी ने कहा, और उन्होंने कहा कि दान से बड़ा त्याग होता है। उन्होंने मेरे लिए त्याग किया है। कैसा लगा? बहुत भावुक हो गए थे, मैंने देखा। असल में यहाँ जो है करहल विधानसभा एक ऐसी सर्व समाजवाद की उर्वरा भूमि है जो हमेशा से ही रही। और यहाँ 2002 को अगर छोड़ दें तो वहाँ उस समय गांव में परिस्थितियां ऐसी पैदा हो गई थी, गांव में पार्टी बंदी थी और परिस्थितियां थी, विकास अवरुद्ध था। लेकिन बुलट तो हमारा समाजवादी ही रहा है हमेशा से। नहीं, हमेशा तो नहीं रहा। पहले आपने राजनीति बीजेपी से शुरू की थी, उसके बाद 3 बार आप हैट्रिक लगाई आपने जी। 3 बार से विधायक। मैं नेताजी का बूथ अध्यक्ष होता था हेवरा पे, जब मैं नई उम्र का था। और जब नेताजी के समय पे वो हमारे गुरु भी रहे नेताजी, आदरणीय नेताजी ने हमें जैन इंटर कॉलेज में मुझे लेके आए और मुझे एडमिशन दिलाया था और मुझे पढ़ाया। मैं एक बहुत पर्सनल सवाल पूछना चाहूंगा। आप 4 बार से विधायक हैं, हर कोई चाहता है कि मेरे बाद में मेरा बच्चा, आपकी जगह इस बार अखिलेश जी आ गए हैं, तो कहीं ना कहीं इससे बढ़िया और कुछ निर्णय हो ही नहीं सकता था। कोई आपके मन में कोई मलाल नहीं? राजनीति को मैंने, आप हमारे क्षेत्र में जाएंगे, आप राजकुमारी करते हैं, मैंने कभी भी अपने जीवन काल में राजनीति को व्यवसाय नहीं बना के संकेत दिया है। उन्होंने कहीं ना कहीं सेट करने की बात की एमएलसी में, कहीं ना कहीं नहीं, वो मुझे कहीं कोई बात तो नहीं है। जहां वो समाजवादी व्यवस्था के लोग आदरणीय अखिलेश जी जहां चाहेंगे कि हमें यहाँ काम करना चाहिए, हम काम करने को तैयार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जब अखिलेश यादव बोल रहे थे तो आगे की सीटें रिजर्व थी, महिलाओं के लिए बड़ी तादाद में महिलाएं आई थी। आप कुछ बोलना चाहेंगे? जी, मैं बिल्कुल बोलना चाहेंगे। हमारा युवा समाज बहुत परेशान था। समाजवादी पार्टी अगर जीत जाए, हम लोग जिताएंगे, पूरा सहयोग करेंगे। समाजवादी पार्टी जिताने के लिए हम पूरी महिलाओं की, नारी शक्ति की उड़ान की तरफ से हम पूरा जोर लगाएंगे, क्योंकि हमारे लिए बहुत जरूरी है 22 में 22 किल का आना, क्योंकि हम युवा छात्रों को पढ़ाई नहीं मिल पा रही है। और पढ़ाई के जो महिलाओं को वो विद्यार्थियों को जो पैसे मिलते थे, लैपटॉप वगैरह। क्या करती हैं आप? हम ग्रेजुएशन कर रहे हैं, बीकॉम फाइनल। आपको कैसा लगा अखिलेश जी का भाषण? मुझे बहुत अच्छा लगा है और मैं भैया को काफी टाइम से जानती हूँ। तो हम लोग किस गांव की हैं आप? मैं गिरोर गांव की हूँ, गिरोर के ओई साजापुर की।
और वहाँ से हम लोग बहुत अच्छे वोटों के साथ भैया को जिताने का कार्य करेंगे। हमारी सारी नारी शक्ति उड़ान की टीम पूरे प्रदेश में लगी हुई है कार्य करने के लिए भैया को। कैसा लगा आपको? आप कुछ बोलेंगी? हमें आज बहुत अच्छा लगा। हमने मतलब रियल में हम उनसे कभी मिले नहीं थे अखिलेश जी से, आज हम उनसे वास्तव में आज उनसे मिले। मिलने का मौका मिल पाया या नहीं मिल पाया? मिल गया। आप गुलदस्ता लेकर के आई, मुझे लग रहा है आप शायद अखिलेश जी को देने आई थी लेकिन मिल नहीं पाए। मिल गए सब लोग मिल गए। हमने बिहारी जी भेंट कर दिए। अच्छा, मिले। हमने बिहारी जी का आशीर्वाद दिलवाया भैया को। क्या लग रहा है, कैसी संभावना दिख रही है इस सीट से? सरकार बनाएंगे हम लोग। अखिलेश जी ने कहा है कि सबसे बड़ी हार कहाल से होनी चाहिए। नहीं, करेल से होगी 2-2.5 लाख से होगी, बहुत अच्छी जमानत जब करा लेंगे। नंबर 1 करेल विधानसभा आएगी महिला। योगी सरकार महिलाओं के लिए कैसी रही? योगी सरकार की अपनी कार्य नीति है, लेकिन हम लोगों के लिए अच्छी नहीं होगी। हाथरस कांड के बाद योगी सरकार में क्या होगा जब मेरी बुद्धि ही नहीं आगे बढ़ेगी, स्कूल ही नहीं खुलेंगे, फिर योगी सरकार हाथरस कांड में भूले नहीं है। बीजेपी महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था को सबसे अहम मुद्दा बना रही है 2022 के चुनाव में। वो कह रही है कि अखिलेश सरकार में सुरक्षा व्यवस्था बहुत ही कमजोर थी, लचर थी। कोई कमी नहीं थी, बहुत अच्छी थी हमारी भैया, बहुत अच्छा है। समाजवादी पार्टी रहेगी पूरे प्रदेश में, तहलका मचेगा भाई पार्टी का। अखिलेश यादव जिंदाबाद। ये सरकार शिक्षकों और किसी का नहीं सुन रही है। डबल इंजन की सरकार भ्रष्टाचार कर रही है, ना ही कोई भर्ती करीब 5 साल में की है। युवा परेशान है, बेरोजगार है, और गांव में ढिले हुए सांड आवारा जानवरों से किसान लोग बहुत ही परेशान है। फसल की MSP निर्धारित नहीं की जा रही है। बहुत ही किसानों की बहुत समस्या है, क्योंकि अन्ना जानवर, आवारा जानवर खेती को बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं। रात रात भर किसानों को उसकी चौकीदारी करनी पड़ रही है। और जो खाद की बोरी है, तो बोरी में चोरी का नारा दिया अखिलेश यादव ने। उन्होंने कहा कि उसमें खाद कम हो गई है। तो अब यहाँ से आज के लिए चुनाव यात्रा को समाप्त करते हैं, विश्राम देते हैं। कल मिलेंगे इटावा से, तब तक के लिए नमस्कार।